हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट्स अकेडमी। तो आज हम अपने क्लास 9th के रियल नंबर का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में, 2 में, 3 में और 4 में हमने देखा था कि क्या रैशनल नंबर्स होते हैं, कैसे उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कहा ना रैशनल नंबर्स हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जिसमें क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। सिमिलरली नंबर्स के अलावा, नॉर्मल नंबर्स की बात अगर करें, उसके अलावा हमारे पास डेसिमल नंबर्स भी आते हैं। तो अब रियल नंबर में हम डेसिमल नंबर के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो डेसिमल नंबर बेटा हमारे 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1, अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 हमारा आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसे नाम से मालूम पड़ रहा है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो चीज़ कभी ख़त्म हो, जिसका कोई टर्मिनेशन पॉइंट हो। अब अगर पॉइंट के बाद मेरा नंबर किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके ख़त्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1.5, तो यहाँ पे 5 पे आके मेरा नंबर ख़त्म हो गया। सिमिलरली 0.337, यहाँ पे मेरा नंबर ख़त्म हो गया। 0.56893, यहाँ पे आकर मेरा नंबर ख़त्म हो गया। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कहीं ना कहीं पर आकर ख़त्म हो जाएं, उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक। अब उसके अलावा दूसरे टाइप के डेसिमल्स क्या होंगे? जो कभी ख़त्म ना हो। अब ऐसे डेसिमल्स नंबर्स जो कभी ख़त्म ना हो, उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। पर उसमें भी 2 केस आते हैं। पहला केस ये आता है कि ख़त्म तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एक पर्टिकुलर डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही हैं बार बार। ठीक। तो इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है। तो इनका क्या पॉइंट होगा कि ये कभी टर्मिनेट नहीं होंगे और इनमें कोई एक डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट हमेशा रिपीट करेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है 1.33333, डैश डैश लगा दिया कि 3 कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। ठीक है। 0.55555 ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिजिट्स का देखते हैं कि 373737। तो पहले में तो हमारे पास सिर्फ 3333 रिपीट हो रहा था, अब एक ग्रुप रिपीट हो रहा है 3737। ऐसे ही 123 123 123 भी रिपीट हो सकते हैं। 1234 1234 भी रिपीट हो सकते हैं। आगे देखते हैं। इस अगर पार्ट में देखें तो यहाँ पे 1 आया, फिर उसके बाद में 232323 रिपीट हो रहा है। मतलब 1 रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अलावा 232323 रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो इनको भी हम लोग रिकरिंग डेसिमल्स बोलेंगे। अब ऐसा इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लिखने में, बार बार लिखना पड़े 333 डैश डैश डैश। तो हमने क्या करा, हमने ये जो रिकरिंग पार्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर एक डैश लगा दिया। जैसे 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 3 के ऊपर डैश लगा दिया। मेरे को समझ में आ गया कि 3 बार बार मेरा रिपीट हो रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में 37 रिपीट हो रहा है, तो 37 के ऊपर बार लगा दिया। थर्ड वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1 रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम 1 के ऊपर बार नहीं लगाएंगे। 2 3 रिपीट हो रहा है, तो 2 3 के ऊपर हमने बार लगा दिया। ठीक है। अब अपना हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देखा। अब दूसरा केस क्या बन सकता है कि नंबर ख़त्म भी नहीं हो रहा हो और रिपीट भी नहीं हो रहा हो। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स ना तो टर्मिनेट हों और ना ही रिपीट हों, उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल से 2 मैंने लिखे हुए हैं, 1.3754678931312 ख़त्म ही नहीं हो रहा है कभी, और ना ही हमें यहाँ पे कोई नंबर रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ना नंबर रिपीट हो रहा है एक सर्टेन वे में, और ना ही हमारा ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया 1.01 अब ये देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे 01 रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर रिपीटिशन नहीं है कि अगर 01 रिपीट हुआ है तो इसके बाद भी 01 ही होना चाहिए था, फिर 01 होना चाहिए था। तो हम बोलते हैं कि नंबर्स रिपीट हो रहे हैं या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। अब इसमें इतना ही देखना था हमको। अब ये इस टाइप के डेसिमल नंबर्स होते हैं, इनको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को ईजिली कर सकते हैं, हमको पता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को अभी हम देखेंगे कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में। तो इनको लेकिन हम रैशनल नंबर की फॉर्म में रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ये हमारे क्लास 9 से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाएगा। तो हमको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के बारे में इतना ही पढ़ना था। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के ऊपर एक छोटा सा फैक्ट है, उसकी बात करते हैं। इसके ऊपर आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है
कि अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स फैक्टर्स आर 2 और 5 और 2 एंड 5 ओनली, उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलेंगे। मतलब अगर मेरे पास कोई एक फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है, और उस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के मैंने फैक्टर्स करे, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में सिर्फ 2 आ रहा हो, सिर्फ 5 आ रहा हो, या फिर सिर्फ 2 और 5 आ रहा हो, तो मैं बिना डिवाइड करे भी बता सकता हूँ कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नहीं होगा। इसके ऊपर अभी हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं तो हमको और क्लियरिटी से समझ में आएगा कि क्या होता है क्या नहीं। ये हमारे पास सामने क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि हमें जो भी ये फ्रैक्शंस दे रखे हैं बताना है विदाउट डिवीज़न कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो हमने भी लास्ट पॉइंट देखा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होंगे, जिनके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स 2 या फिर 5 हों या फिर दोनों हों। तो हमने देखा जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल था 1/8 का, 8 के हमने फैक्टर्स करे तो 2 2 2, बस यही फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। फिर हमने 4/25 करा, 5 × 5 टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी होगा। 125 के फैक्टर्स करे, 5 × 5 × 5 टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में अपॉन में 28 दे रखा है, 28 के फैक्टर्स होंगे 7 × 2 × 2। अब यहाँ पे 2 × 2 आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इस 7 की वजह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। सिर्फ 2 आना चाहिए या फिर सिर्फ 5 आना चाहिए, इन दोनों के अलावा और कोई भी नंबर ना आए। हमने बात करी 15 की, 15 को हमने 3 × 5 लिख सकते हैं, तो इस 3 की वजह से ये हमारा नहीं होगा। 200 को हम 2 × 2 × 2 5 × 5 की फॉर्म में ही फैक्टराइज करेंगे, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इस तरीके से हम अपना ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।